जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है, वह इस ब्रह्मांड खंड लोक और लोकपालों को तृणवत देखता है। जैसे जीव आपदा को त्यागता है, तैसे उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। उसके हृदय से निश्चयात्मक तत्व, इससे हृदय में निश्चयात्मक तत्वों में रहो और बाहर जैसा अपना आचार है तैसा करो। आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाते हैं। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। इससे शास्त्रानुसार चेष्टा करने कल्याण का कारण है। हे राम जी, संतों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है, वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण में राग है और जिसे सत्य की वासना है, वह पुरुष है और सब पशु है। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं, मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। मुनि बोले, हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूँ। तेरा स्वरूप तो केवल आत्मरूप है, उस पद में स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं, हाथी, घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत्य का नाश नहीं होता। हे राम जी, असत का नाश होने से सत्य का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से वह दुख पाता है। निस्पंद होकर देखेगा तो स्पंदन में भी वही भासित होगा, और स्पंदन निस्पंदन तुल्य ही जान पड़ेंगे। जो समाधि में होगा अथवा चेष्टा करेगा तो भी तुल्य होगी, और न समाधि में शांति भासित होगी
न चेष्टा में दुख भासित होगा, दोनों में एक रस रहेगा। देना अथवा लेना, यज्ञ दान आदि क्रियाएं जो कुछ प्रकृत आचार प्राप्त हों उसको मर्यादा और शास्त्र की विधि से कर, पर निश्चय आत्म स्वरूप में ही रख। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संत जनों की संगति और सत्शास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सत्शास्त्रों के श्रवण में राग है और जिसे सत की वासना है वही पुरुष है और सब पशु हैं। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा और जो कुछ देखना था वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। हे राम जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नाई शीतल हैं और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं वे ही पुरुष जीते हैं, बाकी सब मृतक हैं। इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होगी। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हो? कोई वस्तु क्यों न हो, अवश्यमेव प्राप्त होती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। राम जी बोले, हे भगवान, ऐसे मन का रूप क्या है जिससे कि संसार रूपी दुखों की मंजीरी बढ़ती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस मन का रूप कुछ देखने में नहीं आता। यह मन नाम मात्र है, वास्तव में इसका रूप कुछ नहीं और आकाश की नाई शून्य है। हे रामचंद्र जी, मन आत्मा में कुछ नहीं उपजा। जैसे सूर्य में तेज, वायु में स्पंद, जल में तरंग, स्वर्ण में भूषण, मरीचिका में जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा है, वैसे ही मन भी आत्मा से कुछ वास्तव नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि वास्तव में कुछ उपजा नहीं, पर आकाश की नाई सब घटों में वर्तता है और संपूर्ण जगत मन से भासता है। असत रूपी जगत जिससे भासता है उसी का नाम मन है। हे रामचंद्र जी, आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। द्वैत रूप जगत जिसमें भासता है उसका नाम मन है और संकल्प विकल्प जो फुरता है वह मन का रूप है। जहाँ संकल्प फुरता है वहाँ वहाँ मन होता है। जैसे जहाँ जहाँ तरंग फुरते हैं वहाँ वहाँ जल है, वैसे ही जहाँ जहाँ संकल्प फुरता है वहाँ वहाँ मन है
मन के और भी नाम हैं, स्मृति, अविद्या, मलिनता और तम। ये सब इसी के नाम ज्ञानवान पुरुष जानते हैं। हे रामचंद्र जी, जितना जगत जाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, मन रूपी देह का नाम अंतवाहक शरीर है। वह संकल्प रूप सब जीवों का आदि वपु है। उस संकल्प में जो दृढ़ अभ्यास हुआ है उससे आदि भौतिक भासने लगा है और आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है। हे रामचंद्र जी, यह जगत सब संकल्प रूप है और स्वरूप के प्रमाद से पिंडाकार भासता है। जैसे स्वप्न देह का आकार आकाश रूप है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव होता है, परंतु अज्ञान से आदि भौतिकता भासती है, सो मन ही का संसरना है। वैसे यह जगत है, मन के फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, जहां मन है वहां दृश्य है और जहां दृश्य है वहां मन है। जब मन नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो। शुद्ध बोध मात्र में जो दृश्य भासता है सो ही मन है। जब तक दृश्य भासता है तब तक मुक्त न होगा। जब दृश्य भ्रम नष्ट होगा तब शुद्ध बोध प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, यह त्रिपुटी मन से भासती है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी भासती है और जब जाग उठा तब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और आप ही भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागे हुए को अपना आप अद्वैत भासता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता। वह बाह्य देखता है तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, अंतर देखेगा तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है और उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठती है। जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे जब वायु की स्पंदता मिटती है तब वृक्ष के पत्रों को हिलना भी मिट जाता है। इससे मन रूपी दृश्य ही बंधन का कारण है। हे रामचंद्र जी, फिर रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, यह दृश्य रूपी विसुचि का रोग है, उसकी निवृत्ति कैसे हो सो कृपा करके कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूपी वैताल जिसको लगा है उसकी निवृत्ति इस प्रकार होती है कि प्रथम तो विचार करके जगत का स्वरूप जानो। उसके अनंतर जब आत्मपद में विश्रांति होगी तब तुम सर्व आत्मा होंगे। हे रामचंद्र जी, दृश्य भ्रम जो तुमको भासता है उसको मैं उत्तर ग्रंथ से निवृत्त करूंगा, इसमें संदेह नहीं। सुनिए, यह दृश्य मन से उपजा है और इसका सद्भाव मन में ही हुआ है। जैसे कमल का उपजना कमल के बीज में है, वैसे ही संसार का उपजना स्मृति में होता है। वह स्मृति अनुभव आकाश में होती है। हे रामचंद्र जी, स्मृति पदार्थ की होती है जिसका अनुभव पहले होता है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो संकल्प मात्र है, कोई पदार्थ सतरूप नहीं। जो वस्तु असत रूप है उसकी स्थिरता नहीं होती, और जो वस्तु असत रूप है और जो वस्तु सतरूप है उसका अभाव कदाचित नहीं होता। जितना कुछ प्रपंच भासता है सो असत रूप है, मन के चिंतन से उत्पन्न हुआ है। जब फुरने से रहित हो
तब जगत भ्रम निवृत्त होता है। हे रामचंद्र जी, पृथ्वी, पर्वत आदि जगत असत रूप न होते तो मुक्त भी कोई न होता। मुक्त तो दृश्य भ्रम से होता है। जो दृश्य भ्रम नष्ट न होता तो मुक्त भी कोई न होता। पर ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवता इत्यादि बहुतरे मुक्त हुए हैं। इस कारण कहता हूं कि दृश्य असत रूप मन के संकल्प में स्थित है। हे रामचंद्र जी, एक मन को स्थिर कर देखो, फिर अहम तुम आदि जगत तुमको कुछ न भासेगा। चित्त रूपी आदर्श में संकल्प रूपी दृश्य मलिनता है। जब मलिनता दूर होगी तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। हे रामचंद्र जी, यह दृश्य भ्रम मिथ्या उदय हुआ है। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्नपुर, वैसे यह जगत भी है। जैसे शुद्ध आदर्श में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, वैसे चित्तरूपी आदर्श में यह दृश्य प्रतिबिंबित है। मुकुर में जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है स्व आकाश रूप है। उसमें कुछ पर्वत का सद्भाव नहीं होता। वैसे ही आत्मा में जगत का सद्भाव नहीं। जैसे बालक को भ्रम से परछाई में पिशाच बुद्धि होती है, वैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है। वास्तव में जगत कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, न कुछ मन उपजा है और न कुछ जगत उपजा है। दोनों असत रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से और समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित और पूर्ण है और उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह तुम्हारे वचन ऐसे है जैसे कहिए कि बंध्या के पुत्र ने पर्वत चूर्ण किया। शशे के श्रृंग अति सुंदर है। रेत में से तेल निकलता है और पत्थर की शिला नृत्य करती, वह मूर्ति का मेघ गर्जन और पत्थर की पुतलियां गान करती है। तुम कहते हो कि दृश्य कुछ उपजा नहीं और है ही नहीं, और मुझको ये जरा मृत्यु आदि विकारों सहित प्रत्यक्ष भासते हैं। इससे मेरे मन में तुम्हारे वचनों का सद्भाव स्थित नहीं होता। कदाचित तुम्हारे निश्चय में इसी प्रकार है तो अपना निश्चय मुझको भी बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हमारे वचन यथार्थ है। हमने असत कदाचित नहीं कहा। तुम विचार करके देखो, यह जगत आडंबर बिना कारण का ही हुआ है। जब महाप्रलय होता है तब शुद्ध संवित चैतन्य संवित रह जाती है और उसमें कार्य कारण कल्पना कोई नहीं रहती। उसमें फिर यह जगत कारण बिना फुरता है। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न दृष्टि फुराती है और जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है, वैसी यह सृष्टि भी अकारण है। हे रामचंद्र जी, जिसका समवाय कारण और निमित्त कारण न हो और प्रत्यक्ष भासे, उसे जानिए कि भ्रांति मात्र है। जैसे तुमको नित्य स्वप्न का अनुभव होता है और उसमें नाना प्रकार के पदार्थ कार्य कारण सहित भासते हैं पर कारण बिना है, वैसे यह जगत भी कारण बिना है। इससे आदि कारण बिना ही जगत उपजा है। जैसे गंधर्व नगर, संकल्पपुर और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही यह जगत भासता है।
कोई पदार्थ सत्य नहीं। जैसे स्वप्न में राजमहल और नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, सो किसी कारण से तो नहीं उपजे, केवल आकाश रूप मन के संसरने से सब भासते हैं, वैसे यह जगत चित्त के संसरने से भासता है। जैसे स्वप्न में और स्वप्न भासता है और फिर उसमें और स्वप्न भासता है, वैसे ही यह जगत भासता है और वैसे ही जगत जंजाल भी मन की कल्पना से ही भासता है। हे रामचंद्र जी, चलना, दौड़ना, देना, लेना, बोलना, सुनना, रुंधना इत्यादि विषय और राग द्वेष आदि विकार सब मन के फुरने में होते हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं। जब मन उपशम होता है तब कल्पनाएं सब निवृत्त हो जाती है। इससे संसार का कारण मन ही है। हे रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मन का रूप क्या है? वह तो मायामय है। इसका होना जिससे है सो कौन पद है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत का अभाव हो जाता है और पीछे जो शेष रहता है सो सतरूप है। सर्ग के आदि में भी सतरूप होता है, उसका नाश कदाचित नहीं होता। वह सदा प्रकाश रूप परम देव, शुद्ध परमात्म तत्व, अज, अविनाशी और अद्वैत है। उसको वाणी नहीं कह सकती और वही पद जीवन मुक्त पाता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा अधिक शब्द कल्पित है। स्वाभाविक कोई शब्द नहीं प्रवर्तता। शिष्य को बताने के लिए शास्त्रकारों ने देव के बहुत नाम कल्पे हैं। मुख्य तो देव को पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी उसको ब्रह्म कहते हैं और विज्ञानवादी उसी को विज्ञान से बोध कहते हैं। कोई कहते हैं कि निर्मल रूप है, शून्यवादी कहते हैं शून्य ही शेष रहता है। कोई कहते हैं प्रकाश रूप है, जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशते हैं। एक उसको वक्ता कहते हैं कि आदिदेव का वक्ता वही है, और स्मृतिकर्ता कहते हैं कि सब कुछ वह स्मृति से करने वाला है और सब कुछ उसकी इच्छा से हुआ है। इससे सबका कर्ता सर्व आत्मा है। हे रामचंद्र जी, इसी तरह अनेक नाम शास्त्रकारों ने कहे हैं। इन सबका अधिष्ठान परम देव है और आदि अस्थि आदि षड विकारों से रहित शुद्ध चैतन्य और सूर्यवत प्रकाश रूप है। वही देव सब जगत में पूर्ण हो रहा है। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी सूर्य है और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि उसकी किरणें हैं। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग बुदबुदे हो उत्पन्न होकर लीन होते हैं और सब पदार्थ उस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशते हैं। जैसे दीपक अपने आप से प्रकाशता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशता है और सबको सत्ता देने वाला है। हे रामचंद्र जी, वृक्ष आत्म सत्ता से उपजता है। आकाश में शून्यता उसी की है और अग्नि में उष्णता, जल में द्रवता और पवन में स्पर्श उसी का है। निदान सब पदार्थों की सत्ता वही है। मोरों के पंखों में रंग आत्म सत्ता से ही हुआ है।
पत्थर में मूंगा और पत्थरों में जड़ता उसी की है, और स्थावर जंगम जगत का अधिष्ठान रूप वही ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी चंद्रमा की किरणों से ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं। वह चंद्रमा शीतलता और अमृत से पूर्ण है। ब्रह्म रूपी मेघ है, उससे जीव रूपी बूंदें टपकती हैं। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और छिप जाता है, वैसे जगत प्रकट होता है और छिप जाता है। सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता और वह नित्य शुद्ध बुद्ध और परमानंद रूप है। सब सत्य असत्य रूप पदार्थ उसी आत्मसत्ता से होते हैं। हे रामचंद्र जी, उस देव की सत्ता से जड़ पुर्यष्टक चैतन्य होकर चेष्टा करती है। जैसे चुंबक पत्थर की सत्ता से लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही चैतन्य रूपी चुंबक मणि से देह चेष्टा करती है। वह आत्मा नित्य चैतन्य और सबका कर्ता है। उसका कर्ता और कोई नहीं। वह सबसे अभेद रूप समान सत्ता है और उदयस्त से रहित है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष उस देव का साक्षात करता है, उसकी सब क्रिया नष्ट हो जाती है और चिद जड़ ग्रंथि छिद जाती है और केवल बोध रूप होता है। जब स्वभाव सत्ता में मन स्थित होता है, तब मृत्यु को सम्मुख देखकर वह विह्वल नहीं होता। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह देव किसी स्थान में नहीं रहता और कहीं दूर भी नहीं है। वह तो अपने आप ही में स्थित है। हे रामचंद्र जी, घट घट में वह देव है, पर अज्ञानी को दूर भासता है। स्नान, दान, तप आदि से वह प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है, कर्तव्य से प्राप्त नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, वह कर्तव्यता निवृत्त नहीं होती, केवल ज्ञातव्य से निवृत्त होती है। वैसे ही जगत की निवृत्ति भी आत्मज्ञान से ही होती है। हे रामचंद्र जी, कर्तव्य भी यही है जो ज्ञातव्य रूप है, अर्थात यह कि जिससे ज्ञातव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। राम जी बोले, हे भगवान, जिस देव के जानने से पुरुष फिर जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता, वह कहाँ रहता है और किस तप और क्लेश से उसकी प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, किसी तप से उस देव की प्राप्ति नहीं होती, केवल अपने पौरुष और प्रयत्न से ही उसकी प्राप्ति होती है। जितना कुछ राग, द्वेष, काम, क्रोध, मत्सर और अभिमान सहित तप है, वह तो निष्फल दंभ है। इनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, इसकी परम औषध सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार है, जैसे दृश्य रूपी विसूचिका निवृत्त होती है। प्रथम इसका आचार भी शास्त्र और लौकिक अविरुद्ध हो, अर्थात शास्त्रों के अनुसार हो और भोग रूपी गड्ढे में न गिरे। दूसरे, संतोष संयुक्त यथालाभ संतुष्ट होकर अनिच्छित भोगों को प्राप्त हो और जो शास्त्र अविरुद्ध हो उसका ग्रहण करे और जो विरुद्ध हो उसका त्याग करे, इससे दीन न हो। ऐसे उदार आत्मा को
शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद पाने का कारण सत्संग और सच्छास्त्र है। संत वह है जिसको सब लोग श्रेष्ठ कहते हैं, और सच्छास्त्र वही है जिसमें ब्रह्म निरूपण हो। जब ऐसे संतों का संग और सच्छास्त्रों का विचार हो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य श्रुति विचार द्वारा अपने परम स्वभाव में स्थित होता है, तब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उस पर दया करते हैं और कहते हैं कि यह पुरुष पर ब्रह्म हुआ है। हे रामचंद्र जी, संतों का संग और सच्छास्त्रों का विचार निर्मल करता है और दृश्य रूप में मैल का नाश करता है। जैसे निर्मली रेत से जल का मैल दूर करती है, वैसे यह पुरुष निर्मल और चैतन्य होता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह देव जो तुमने कहा कि जिसके जानने से संसार बंधन से मुक्त होता है, कहाँ स्थित है और किस प्रकार मनुष्य उसको पाता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह देव दूर नहीं, शरीर ही में स्थित है, नित्य चिन्मात्र, सबसे पूर्ण और सर्व विश्व से रहित है। चंद्रमा को मस्तक में धरने वाले सदाशिव, ब्रह्मा जी और विष्णु और इंद्र आदि सब चिन्मात्र रूप है, बल्कि सब जगत चिन्मात्र रूप है। श्री राम जी बोले, हे भगवान, यह तो अज्ञानी बालक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्मात्र है। तुम्हारे उपदेश से क्या सिद्ध हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस विश्व के चेतन जानने से तुम संसार समुद्र को नहीं लांघ सकते। इस चेतन का नाम संसार है। चेतन जीव है, संसार नाम रूप है। इससे जरा मरण रूप तरंग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अहम से दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य होकर जो चेतता है सो अनर्थ का कारण है, और चेतन से रहित जो चैतन्य है वह परमात्मा है। उस परमात्मा को जानकर मुक्ति होती है, सब चेतनता मिट जाती है। हे रामचंद्र जी, परमात्मा के जानने से हृदय की चित जड़ ग्रंथि टूट पड़ती है, अर्थात अहम मम नष्ट हो जाते हैं। तब संशय छेदे जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।